हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए 100% बिल्कुल ऐसा प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास से आपको लगभग 90% का आइडिया मिलने वाला है कि किस तरह हमारे पेपर में सवाल मिलेंगे आर्मी में, जो साथी जून के महीने में होने जा रहे हैं। तो इससे आपको साथी लगभग 6 से 7 सवाल तो इस क्लास से देखने को मिलेगा, प्लस जितने भी टाइप के सवाल होंगे आज की सेशन में बिल्कुल वैसा ही प्रश्न पेपर में छपने वाले हैं। न तो साथी उससे हाई जाएगा न तो इजी जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसा लेवल देखने को मिलेगा पेपर में। यदि साथी आप इस तरह के सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो मानिए आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो इस क्लास को आप कंप्लीटली देखिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन पे बात करेंगे और आप सभी का टारगेट 22 प्लस रहने वाले हैं। तो लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि आज की इस क्लास से आप सभी कितना स्कोर रहा। जो भी क्वेश्चन होंगे साथी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। तो इस समय साथी हम क्या करें, जो कि आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए सुबह 8 बजे हमारी एक बिल्कुल सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर एक स्टूडेंट के साथ मिलते हैं, बात करते हैं और उनका जो भी समस्या रहता है उस पर चर्चा होती है। और साथ ही एक दोपहर 12:30 बजे क्लास होती है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है। और एक शाम में 7:30 बजे होती है। ये ग्रुप में हमारी तैयारी चलती है। ग्रुप में क्या होता है तैयारी करने से कि हमें फ़ायदा होता है कि जो भी क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो कोई दूसरा स्टूडेंट बता देते हैं। तो साथ ही डेली क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यदि आपको डेली आर्मी की क्लास चाहिए तो सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम में 7:30 बजे जरूर आइए दोस्त। उसके बाद अपना फीडबैक दीजिए, क्लास का लेवल देखिए कैसे सवाल बनते हैं डेली क्लास में। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट में अपना स्कोर सभी साथी करेंगे। पहला प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। पी श्याम निखिल का संबंध किस खेल से है? पी श्याम निखिल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? एक सवाल आपके पेपर में यहाँ से देखने को 100% मिलेगा। तो पी श्याम निखिल का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज खेल से है। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? वर्तमान में कौन क्या है? एक सवाल यहाँ से भी आएगा आपके पेपर में। तो हु इज़ द करेंट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो भारतीय थल सेना के जो वर्तमान प्रमुख हैं वो उपेंद्र द्विवेदी हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। लाल बाग गार्डन किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज लाल बाग गार्डन लोकेटेड? केरल, कर्नाटक, असम या राजस्थान में? तो लाल बाग गार्डन ये साथी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स? बताइए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पुस्तक से संबंधित एक सवाल आएगा आपके पेपर में, यानी 4 टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा इस सेशन से स्टार्टिंग के ही। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? पेरिस ओलंपिक 2024 से एक सवाल किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। व्हाट वाज इंडिया पोजीशन इन द मेडल टैली इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पदक तालिका से पूछ रहा है कि कौन सा पोजीशन था भारत का? तो भाई 71वां नंबर का था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? अनुच्छेद से संबंधित एक सवाल आपके पेपर में आएंगे। इन विच आर्टिकल इज द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम डिस्क्राइब्ड? तो ये आर्टिकल 25 to 28 के बीच में, यानी अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? बताइएगा आप लोग कि भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो चंडी मंदिर यानी हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क लोकेटेड? बताइएगा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये साथ ही कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वायुसेना उप प्रमुख कौन है? हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द डिप्टी चीफ ऑफ एयर फोर्स? वर्तमान की बात कर रहा है, वायुसेना उप प्रमुख कौन इस समय? तो नर्मदेश्वर तिवारी हैं। तो बी ऑप्शन नर्मदेश्वर तिवारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10। ड्राइवन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ड्राइवन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बाबर आजम या साथी युवराज सिंह की? ड्राइवन तो सबसे अच्छा ड्राइव कौन लगाते हैं? तो देखिए सचिन तेंदुलकर भी बहुत अच्छे से ड्राइव लगाते थे, लेकिन साथ ही इनकी पुस्तक नहीं है, आत्मकथा नहीं है, विराट कोहली की है। तो बी ऑप्शन किंग कोहली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से वर्तमान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो साथी हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? बताइएगा आप लोग। देखिए रमेका डेका जो है ये तो साथी छत्तीसगढ़ के वर्तमान गवर्नर हैं यानी राज्यपाल है। गुरमीत सिंह कहाँ के भाई? उत्तराखंड के हैं। और आनंदीबेन पटेल कहाँ की साथी? यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की हैं। और मंगू भाई छगन भाई पटेल ये किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? तो ये भाई मध्य प्रदेश के हैं। चारों याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये सवाल पूछेगा पेपर में। चारों में से किसी ना आपके शिफ्ट में दे सकता है सवाल, तो कंप्लीटली इसे याद कर लीजिएगा आप लोग अभी तुरंत। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12। कैलपोद उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज कैलपोद उत्सव सेलिब्रेटेड? कैलपोद उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो कर्नाटक राज्य में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द बुकर प्राइज? बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वीएस नायपॉल थे। ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। भारत के दूसरे फील्ड मार्शल कौन थे? हु वाज द सेकेंड फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? बताइए दोस्त कि भारत के दूसरे फील्ड मार्शल कौन थे? तो याद रखिए के.एम. करियप्पा थे। ऑप्शन ए यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी और आप हर एक क्वेश्चन को याद भी करते रहोगे। तो साथी यदि आप भी साथी आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 को टारगेट किए हैं और चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो साथी सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। चौधरी चरण सिंह को 2024 में कौन सा अवार्ड सम्मान प्राप्त हुआ? विच अवार्ड डिड चौधरी चरण सिंह रिसीव इन 2024? बताइए चौधरी चरण सिंह को 2024 में कौन सा अवार्ड से भाई सम्मानित किया है? तो याद रहे दोस्त भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है चौधरी चरण सिंह को 2024 में। तो डी ऑप्शन भारत रत्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स पुस्तक लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ फ्लाइट ऑफ पिजन्स? बताइए अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किस खेल से है? एग्रीकल्चर शॉट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या वॉलीबॉल से? तो एग्रीकल्चर शॉट ये साथी क्रिकेट खेल से संबंधित है। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि साथी क्रिकेट में टोटल कितने प्लेयर रहते हैं? बताइए प्लेइंग टाइम आपको बताना है। बताइए टोटल प्लेइंग टाइम कितने प्लेयर खेलते हैं भाई क्रिकेट के मैदान में? बताइएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आपके पेपर में या जो पहला नंबर का बताएंगे, दूसरा नंबर का बताएंगे, तीसरा नंबर का बताएंगे। आपके पेपर में यहाँ सवाल आएगा, यहाँ से नहीं आएगा तो जनगणना से ना कोई सवाल आपके पेपर में जरूर पूछेगा। बताइए विच इज़ द स्टेट विथ द थर्ड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो साथी पहले नंबर का तो अरुणाचल प्रदेश है, पहले नंबर का अरुणाचल प्रदेश है और सेकंड नंबर का साथी मिजोरम है, सेकंड नंबर का मिजोरम है और थर्ड नंबर का दोस्त सिक्किम स्टेट है। यानी भाई 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा न्यूनतम जनसंख्या व घनत्व वाला राज्य कौन सा? सिक्किम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है,
सेकेंड नंबर पे साथ ही मिजोरम है और थर्ड नंबर पे सिक्किम राज्य है। तीनों के याद के लिए तुरंत आप चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? विच इज़ द बिगेस्ट गोल्ड माइन इन इंडिया? तो हट्टी स्वर्ण खान है, याद रखिएगा आप लोग। भारत की सबसे बड़ी जो खाने की सोने की खान है वो हट्टी स्वर्ण खान है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी भाई बहुत जरूरी आपके लिए है सवाल, इसे याद करेंगे। हु इज द करेंट 52 चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान में भाई 52वें मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो न्यायमूर्ति BR गवई हैं। ऑप्शन ए यहाँ सबका क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति BR गवई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द बृहदेश्वर मंदिर यानी टेम्पल ऑफ द चोला पीरियड लोकेटेड? वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ द चोल पीरियड लोकेटेड? तो याद रखिए तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जो चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर था इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा प्रथम, इनका पूरा नाम क्या था जो निर्माण करवाए थे भाई? प्रथम राजा राज चोल ने करवाया था। आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्त। ओके, तो इस मंदिर में किस भगवान को समर्पित है? तो शिव जी को समर्पित है, शिव भगवान जी को समर्पित है। ओके, और राज्य की बात करेगा तो साथ ही तमिलनाडु राज्य हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को और क्या कहा जाता है? द स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु एंड मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका इज कॉल्ड व्हाट? तो याद रखिए पाक जल डमरू मध्य। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बहुत अच्छा, याद रखेंगे आप सभी दोस्त। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कजाखस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ कजाखस्तान? फ्रैंक, लोटी, तेंगे या सैकेल? बताइएगा। यदि आपसे कजाखस्तान की भाई कैपिटल पूछेगा तो कैपिटल की बात करेंगे तो साथ ही नूर सुल्तान होती है। कैपिटल क्या होती है साथी? नूर सुल्तान होती है, ध्यान देंगे। प्लस जो मुद्रा है कजाखस्तान की वो तेंगे होती है। तेंगे तेंगे आपने गाना सुना होगा, तो तेंगे तेंगे से याद रखिएगा कजाखस्तान की मुद्रा है। और कैपिटल साथी नूर सुल्तान होती है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द टेन्योर ऑफ नीलम संजीव रेड्डी? तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ध्यान दीजिएगा साथी, ज्ञानी जैल सिंह बने थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानी जैल सिंह 8वें नंबर के भाई बने थे हमारे देश के राष्ट्रपति, जो कि साथी 1982 से लेकर 87 तक कार्यकाल में रहे ये। ओके, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्त। और साथ ही इन्हीं के समय, चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगला पॉइंट पे हम आपको क्लियर करेंगे। 24-25 नंबर का बताएंगे सभी साथी। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? विच एक्ट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? बताइए। तो किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो भाई 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसके तहत समाप्त कर दिया गया था व्यापारिक एकाधिकार को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड विच? तो 1932 में हुआ था साथी। पूना जो समझौता हुआ था महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ, जो कि 1932 में हुआ था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? जो कि साथी 1829 को किया था। विच गवर्नर जनरल एबोलाइज द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया? तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
बताइए दोस्त, वो 5वें प्रेसिडेंट थे भाई जो 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1975। तो उस समय तो साथी फ़खरुद्दीन अली अहमद थे जो कि हमारे देश के 5वें नंबर के भाई राष्ट्रपति थे ये। ओके, और इनका कार्यकाल 1974 से लेकर साथी 1977 तक था, प्लस ये 5वें राष्ट्रपति थे। और याद रखिएगा हमारे देश के मुस्लिम दूसरे राष्ट्रपति थे। आपसे सवाल पूछेगा कि भारत के दूसरे ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप याद रखिए फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। ओके दोस्त, याद रखिएगा। और ऐसा सवाल पूछेगा कि हमारे देश के ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जिनकी भाई मृत्यु हुई थी उनके कार्यालय से में ही, वो अपने काम में कर रहे थे भाई ऑफिस में, उन्हीं समय उनका मृत्यु हुआ था। तो वो साथी फ़खरुद्दीन अली अहमद जी थे जो हमारे देश के 5वें प्रेसिडेंट थे और देश के मुस्लिम दूसरे राष्ट्रपति थे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो ध्यान रहे अनुच्छेद 55 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन साथी, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? नेम द ऑथर ऑफ द बुक प्लेइंग इट माई वे। तो सचिन तेंदुलकर हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको ये प्रश्न बहुत हेल्पफुल होगा। आपको लगभग आइडिया मिला होगा यदि आप पिछले वर्षों का एनालिसिस किया होगा पेपर का, तो बिल्कुल हुबहू ऐसे ही सवाल आते थे और इस बार भी साथ ही हर एक क्लास में आप देख रहे होंगे तो ऐसा ही प्रश्न आपको मिल रहे होंगे। तो साथ ही जितने भी अब क्लास आपके बीच आएगी वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए दोस्त। तो चलिए मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।